नमस्ते किसान भाइयों, नई YouTube की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि गाय को क्या खिलाएं, किस तरह से खिलाएं, क्या क्या खिलाना चाहिए जिससे फार्मर्स को और किस आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए कितना, क्योंकि अगर हम खिलाने में अगर कमी करते हैं तो हमारी गाय का बॉडी स्कोर डाउन होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाएगी गाय। तो हमारा जो हमें गाय साल में एक बच्चा मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता और हमारा जो डेयरी फार्म है वो नुकसान की ओर जाता रहता है। तो आज उसी पे बात करेंगे कि कितना हम खिला सकते हैं और क्या क्या हम अपनी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं गाय को खिलाते समय। अभी बात करेंगे ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट क्या होता है। ड्राई मैटर मतलब कि कितना जो है गाय है उसमें जो घास खा रही है विदाउट पानी के बगैर। सपोज कर लो हम हरा घास लेते हैं, उसको हम ओवन में सुखा देते हैं, सुखाने के बाद उसमें सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो पीछे बच गया उसको बोलते हैं हम ड्राई मैटर। तो सपोज कर लो जो हमारा ग्रीन फॉडर्स है, जिसमें ग्रीन फॉडर जितना भी आ जाता है, बरसीम आता है, सोरगम आता है, तो इसमें जो मैक्सिमम ड्राई मैटर कम रहता है, मैक्सिमम इसमें वाटर रहता है, तो इसमें लगभग ड्राई मैटर कंटेंट 25 से 30% रहता है। उसके बाद ड्राई फॉडर जो होता है, जो सूखा घास होता है, जैसे भूसा हो गया, पराली होगी, इसमें मोर देन जो है ड्राई मैटर रहता है, मोर देन 80% ड्राई मैटर रहता है। तो इसमें पानी की कमी बिल्कुल कम रहता है, लगभग 15 से 20%। इसमें ड्राई मैटर जो भी रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी गाय की, तो वो लैक्टेटिंग गाय की डिपेंड करता है कि वो उसमें कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, हीफर है या फर्स्ट लैक्टेशन पे, सेकंड लैक्टेशन पे है। तो इस पे भी डिपेंड करता है ड्राई मैटर कितना खाते हैं। उसके बाद हमारा एक रूल रहता है फीडिंग का कि हमारा जो 30% जो है ना ड्राई मैटर होना चाहिए। अगर 12 kg ड्राई मैटर खाती है टोटल वो, तो उसका लगभग 30% हिस्सा जो है वो रफ फेज से आना चाहिए, या ग्रीन से आना चाहिए, ग्रीन फॉडर से आना चाहिए, या ड्राई फॉडर से आना चाहिए। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। अभी बात करेंगे कितना कितना ड्राई मैटर जो है, कितने परसेंट हिस्सा बॉडी वेट का ड्राई मैटर गाय को खिलाना चाहिए। अगर हमारे पास हाई प्रोड्यूसिंग कैटल है, मोर देन जो 20 लीटर दूध देती है, तो उसको ड्राई मैटर जो है वो 4% खा सकते हैं, और उससे प्लस भी जा सकती है, 5 भी जा सकती है। तो उसके बाद लो प्रोड्यूसिंग कैटल है, जो कम दूध देती हैं, वो 3% जो ड्राई मैटर है वो खा सकती है, 3 से 4%। अगर ड्राई काउस की बात करते हैं 2%, जिनका उसके बाद हीफर्स 12 से 24 मंथ 2.5%, 6 से 12 मंथ की 2.75% एंड 3 से 6 मंथ की 3% का ड्राई मैटर ये इनटेक कर लेती हैं गाय। तो हमें इतना ड्राई मैटर का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ड्राई मैटर इनको पूरा नहीं कर पाते तो हमारा जो फिर फीकल स्कोर है, गोबर जो है वो एकदम परफेक्ट नहीं आएगा, और गाय को एकदम पेट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती खाने में, और वो प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाती है। अभी बात करते हैं ड्राई मैटर इनटेक किस तरह से रहता है, कितने परसेंट हिस्सा किस किस को देना चाहिए हमें। तो हम ड्राई मैटर की बात करते हैं तो इसमें लगभग एक तीसरा हिस्सा, जो 1/3 हिस्सा जो है 33.3% कॉन्सेंट्रेट से जाएगा। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है वो फीड, ऐसी फीड जिसमें एनर्जी और प्रोटीन सोर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे हम अपना घर पे बैलेंस्ड फीड बनाते हैं, या फिर हम किसी भी कंपनी की फीड देते हैं, उसको कंसेंट्रेट बोला जाता है। उसके बाद रफेज से 66.6% हिस्सा जो होना चाहिए ड्राई मैटर इनटेक का, लगभग वो रफेज से होना चाहिए। अगर रफेज भी हमारे पास दो तरह का है, हमारे पास अगर ड्राई फॉडर है, अगर ग्रीन फॉडर है, तो हमारा जाना चाहिए 33.3% जो है ग्रीन रफेज से जाना चाहिए, और बाकी जो 2/3 है हिस्सा 66.6% वो ड्राई रफेज से जाना चाहिए। तो अगर सपोज कर लो हमारे पास बरसीम है, तो हमारा जो ड्राई रफेज है वो बढ़ जाएगा, और जो ग्रीन रफेज है वो कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो 1/3 हो रहा था नॉर्मल ग्रीन खिलाने पे। जैसे सोरगम खिला रहे थे तो वो 1/3 ये रहता है, क्योंकि जब भी हम बरसीम खिलाते हैं ये प्रोटीनिशियस रहता है, इसमें ज़्यादा एनर्जी रहती है, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ के लिए माना जाता है। इसलिए इसमें ड्राई मैटर फिर जब हम बात करते हैं तो उसमें एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो हम उसको कम करते हैं। अगर आपके एरिया में कॉन्सेंट्रेट फीड जो रेडीमेड फीड नहीं मिल पाती है, तो आप ये सिंपल सा फार्मूला अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं और फीड बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो जो इंग्रेडिएंट्स, अगर हमें जैसे मेज ग्रेन है तो किसी के यहाँ इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, जैसे मेज है, वीट है, पैडी है, जो सस्ता मिलता है, तो उसी हिसाब से आप 35% इसमें मैक्सिमम रख सकते हैं तीनों चीज़ों को मिला के। बाकी जैसे प्रोटीन सोर्स है, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल केक, कॉटन सीड केक, आपके एरिया में जो जो इंग्रेडिएंट्स जितने अवेलेबल हैं उसी हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। ये भी लगभग आप देख सकते हैं 30% तक हम लेके जा सकते हैं इनको। तो उसके बाद व्हीट ब्रांड है, मिनरल मिक्सचर है, कॉमन साल्ट है, तो ये इस हिसाब से यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया फीड मिल जाएगी घर पे ही। जब भी हम
फीड खिलाएं उसके साथ प्रिकॉशंस क्या क्या रखने पड़ती हैं, हमें इसका चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम फीड बनाएं वो 1 महीने से ज़्यादा फीड ना बनवाएं, और अगर हमारे पास कोई भी अगर रेडीमेड भी फीड आ रही है तो उसका भी हम 1 महीने, अगर वो कंपनी से बन के आई है तो 1 महीने के अंदर हम उसको यूज़ कर लें। जैसे कभी कभार क्या होता है हमारी फीड के ऊपर ऐसा, जैसे ये हैं ऑरेंजिस हैं, इसके ऊपर फंगस ग्रो कर चुकी है, तो ऐसा है कभी कभार भूसा हो जाता है हमारी जो घर पे जो फीड हम मंगवाते हैं किसी कंपनी की, तो हमने ध्यान नहीं दिया और उस पर ऐसा ग्रो कर जाता है, फंगस ग्रो कर जाती है, फफूंदी ग्रो कर जाती है। तो ऐसी केसेस में इन फीड्स को बिल्कुल भी ना खिलाएं। अगर ये खिलाते हैं तो एक तो थनैला होगा आपकी गाय को, दूसरा इम्यूनिटी डाउन कर देगी, साथ में लीवर डैमेज करेगा, और साथ में जो मेन है यूट्रस में इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा। हमारी जो गाय है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी, हम बार बार रिपीट होती रहेगी। जो रिपीट का और मेस्टाइटिस का केस इसकी वजह से भी हो सकता है, फंगस की वजह से। जब भी हम घर पे कॉन्सेंट्रेट फीड बनाएं तो 1 हफ्ते से ज़्यादा फीड ना बनाएं, 1 हफ्ते के अंदर सारी की सारी ख़त्म हो जाए, ऐसी हम फीड बनाएं। अगर हम कभी रेनी सीजन है, यहाँ पे हाई ह्यूमिड एरिया है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसके उन एरियाज में जो है एंटी फंगल जो आते हैं फीड इंग्रेडिएंट, वो हम यूज़ करें ताकि हम अपनी फीड को सुरक्षित रख सकें फंगस से। अब भी बात करेंगे कि फीडिंग कितना करना चाहिए हम कैटल बफेलो को कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट ही मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास अगर मेंटेनेंस राशन, जो मतलब गाय को चलने फिरने के लिए वो जो राशन चाहिए होता है वो मेंटेनेंस राशन बोला जाता है। तो उसको मेंटेनेंस राशन आप लगभग 0.7% ऑफ द बॉडी वेट हमें देना ही पड़ता है। अगर हमारा गाय का 100 kg बॉडी वेट है तो उसके हिसाब से 700 ग्राम उसका कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर बनेगा बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए। अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारी अगर गाय है तो 1 kg कॉन्सेंट्रेट हमारा बैलेंस्ड कॉन्सेंट्रेट है तो 3 लीटर मिल्क के लिए होगा। अगर हमारा बफेलो है तो हमारा 1 kg कॉन्सेंट्रेट होगा 2.5 kg मिल्क के लिए। तो उसी हिसाब से अपना जो कैलकुलेट करें आप कितना कॉन्सेंट्रेट अपनी गाय को देना है। जब भी ध्यान दें, जब भी हम ग्रीन खिलाते हैं, लेग्यूम खिलाते हैं, अगर बरसीम खिलाते हैं, काउपी खिलाते हैं, तो लगभग 6 से 8 kg काउपी 1 kg कॉन्सेंट्रेट हमारा कम करता है। अगर हम सॉर्गम खिलाते हैं या मेज खिलाते हैं तो लगभग 20 kg, 15 से 20 kg, कितनी उसमें प्रोटीनिशियस वो है एनर्जी इतना है, उससे हिसाब से 15 से 20 kg 1 kg कॉन्सेंट्रेट कम करेगा। आप समझ सकते हैं कि अगर ये हमें मिल जाता है तो हम इतना कम कर सकते हैं अपना कॉन्सेंट्रेट को और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और अपनी फ़ायदा भी ले सकते हैं अपने घर के ग्रीन फॉडर का, उतना हमारा कॉन्सेंट्रेट बच जाएगा। सपोज कर लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, 400 kg की कैटल है हमारे पास, HF है मान लीजिए, वो 20 लीटर मिल्क देती है। तो उसको कितना हमें खिलाना है कॉन्सेंट्रेट, तो लगभग उसका मेंटेनेंस हुआ 400 इंटू 0.7% प्लस 20 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो गया 9.4 kg 24 घंटे में। तो हमें इतना खिलाना पड़ेगा 24 घंटे, मतलब सुबह शाम दोपहर को हम मिक्स करके लगभग 9.5 kg राशन इस गाय को दें। तो अगर ऐसा होता है तो जैसे हमें सपोज करो आधा मॉर्निंग में दे दिया, आधा इवनिंग में दे दिया, आधा हमें नून में भी दे दिया। हमेशा जब भी हम एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी हम राशन दें, कोई भी फीड दें, तो हमेशा ये दूध लेते समय दें या दूध से एक आधा घंटा पहले ना दें। इससे क्या हो जाता है कभी कभार हमारे फीड में काफ़ी बड़े सारे केमिकल्स रहते हैं जो फिर वो सेम स्मेल जो है वो दूध में भी आ जाती है। तो इस चीज़ को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, दूध लेने के बाद ही हम या दें या दूध लेते समय। दूसरा है कि हम जब भी हम फीड स्टार्ट करें, नई फीड स्टार्ट करें, अगर हरा घास भी चेंज करते हैं अगर गाय का, तब भी उसको मिनिमम 7 दिन लगने चाहिए। लगभग आपको आहिस्ता आहिस्ता पहले जो हमारा पुरानी वाली फीड है उसको हम आधा kg कम करें, नई वाली फीड को आधा kg बढ़ाएं, पर डे का इसमें कर करके तो हम 7 दिन मिनिमम हमें लगने चाहिए पूरा का पूरा राशन चेंज करने के लिए। जब भी हम राशन चेंज करें, अगर हम हरा भी चेंज कर रहे हैं या फिर हम फीड कॉन्सेंट्रेट भी चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स जैसे बायो बूस्ट आता है, र्यूमेंटास आता है, जिस तो ये क्या करेंगे, अगर हम खिलाएंगे तो उसमें एक्स्ट्रा बैक्टीरिया जाएगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसमें एक्स्ट्रा ग्रो होगा, और इस हिसाब से जो उस गाय का जो कॉन्सेंट्रेट फीड है वो डाइजेस्ट करेंगे वो बैक्टीरिया, और हमें प्रॉब्लम, जैसे गाय को प्रॉब्लम हो जाती है जब भी हम राशन चेंज करते हैं, फिर गाय खाना बंद कर देती है, उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। जैसे उसमें एसिडोसिस हो जाती है, एल्किलोसिस हो जाती है। अभी हमने
बात कर रहे थे कि हमारे पास जो गाय थी 400 kg की थी, 20 लीटर दूध दे रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें 4% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से हमें उसका ड्राई मैटर बनता है 16 kg। बट जब हमने उसका कॉन्सेंट्रेट बनाया, टोटल कॉन्सेंट्रेट दूध और बॉडी वेट के हिसाब से, तो वो बना था हमारा 9.4 kg कॉन्सेंट्रेट। तो हम क्योंकि जो ओल्ड रूल था, जैसे हमने बात की थी कि इतना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ड्राई मैटर होगा तो इतने % हमें ड्राई पाउडर से देना चाहिए, इतना ग्रीन पाउडर से देना, इतना कॉन्सेंट्रेट देना चाहिए, बट वो रूल हर किसी के लिए नहीं बन सकता। वो बनेगा अगर हमारी गाय कम दूध देती है, पर हमें एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेंट्रेट उसका निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, होल ईयर हमें कभी ग्रीन मिलता नहीं है, कभी मिलता है, तो हमें उसी हिसाब से फिर अपना राशन जो है अपना फार्मूलेट करना पड़ता है। तो हमारा बेस्ट तरीका क्या है कि कंसंट्रेट कैसे देंगे, जब ग्रीन पाउडर कितना है उसी हिसाब से हम देंगे कंसंट्रेट। सपोज कर लो अभी सर्दियां आ रही हैं, तो हमारे पास हम बरसीम अवेलेबिलिटी है, तो हम सपोज कर लो हम 14 kg ग्रीन देते हैं, बरसीम देते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कितने बरसीम खाने पे कितना होगा कम, तो 14 kg रिड्यूस करेगा हमारा 2 kg का कंसंट्रेट। तो इससे ड्राई मैटर इंटेक कितना हो गाय, इससे गाय का इंटेक हुआ लगभग 4.9%। तो 35% इसमें ड्राई मैटर रहता है बरसीम में, तो एवरेज 10% ऑफ द बॉडी वेट हम ग्रीन पाउडर दे सकते हैं। अगर हमारी फर्स्ट 400 kg गाय है तो 40 kg तक मैक्सिमम हम दे सकते हैं, एवरेज दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जो कंसंट्रेट बचा, तो हमने 2 kg यहाँ से रिड्यूस कर दिया, पीछे बचा कंसंट्रेट 7.4 kg, तो 7.4 kg कंसंट्रेट हमने दिया, तो इससे जो ड्राई मैटर इंटेक हुआ गाय का वो हुआ 6.29। तो आप समझ सकते हैं इसमें 85% ड्राई मैटर रहेगा, क्योंकि सूखा ही रहता है ये। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट बच गया, वो ड्राई पाउडर से हम कवर करेंगे। तो हमारे पास बचा था 4.6%, तो इसको 90 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बच गया 4.2 kg हम व्हीट स्ट्रॉ हम दे सकते हैं गाय को। इस तरह से हमारा जो बेस्ट तरीका रहता है, कितना हमें गाय को देना है, कितना हमें हरा देना है, ग्रीन देना है या सूखा देना है, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना है। अब बताऊंगा आपको बाईपास प्रोटीन खिलाने का फैक्ट क्यों रहता है। जब भी हम कोई भी प्रोटीन खिलाते हैं, प्रोटीन खिलाने से क्या होगा कि वो जो भी हम सपोज मस्टर्ड ऑयल के खिलाते हैं, तो उसका जो भी बनेगा प्रोटीन जाएगा उसके र्यूमन में। र्यूमन में क्या होगा, वो बैक्टीरिया खाएंगे उसको, बैक्टीरिया आधा वो टूटेगा, उसमें अमोनिया बन जाएगा, और बाकी जो है माइक्रोबियल सिंथेसिस होगी, बैक्टीरिया उसका दूसरा नया प्रोटीन बना देंगे, और वो जाके इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरी ओर क्या आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा अमोनिया बना, अमोनिया क्या हो जाएगा, यूरिया में कन्वर्ट होगा। यूरिया कहाँ आएगा, ये ब्लड में रहेगा, और इस यूरिया को निकालने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी से गाय की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ज्यादा प्रोटीन खिलाते हैं जिससे ज्यादा अमोनिया बनेगा, तो उसका ज्यादा यूरिया बनेगा, उससे वजह से गाय को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो सकता है। तो उससे नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो गया, तो ये कारण भी हो सकता है ज्यादा प्रोटीन खिलाने से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, क्योंकि उसके बाद लीवर भी उसको मेटाबोलाइज करेगा, और वो सारा का सारा जो है यूरिया फिर मिल्क में आता रहेगा, मिल्क प्रोटीन में आता रहेगा, वो नुकसान देता रहेगा आने वाली बच्चिया को। दूसरा है कि अगर हमारा नॉर्मल अगर बाईपास प्रोटीन खिलाते हैं, तो बाईपास प्रोटीन खिलाने का मतलब रहता है कि वो र्यूमन में जाएगा, वो उस पे र्यूमन के बैक्टीरिया एक्ट नहीं करेंगे, वो सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमें सीधा का सीधा जो हमने खिलाया वही जाके मिल गया गाय को। बट हम जो भी नॉर्मल प्रोटीन खिलाते हैं वो जाता अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और आधा माइक्रोबियल सिंथेसिस होती है उसकी प्रोटीन की, और फिर वो जाके इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी बैलेंस हो जाता है गाय को। तो इसका हमें चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बाईपास प्रोटीन मैंने बता दिया किस तरह से काम करता है। तो हमें लगभग अगर बाईपास प्रोटीन खिलाते हैं तो हम 1 kg पर एनिमल खिला सकते हैं, या फिर हम 25% अगर हम कैटल फीड बना रहे हैं तो 100 kg की बना रहे हैं, तो उसमें 25 kg हम बाईपास प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। जब भी हम बाईपास प्रोटीन ऐड करें तो मिल्क हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर नॉर्मल भी हम कर सकते हैं, बट अगर मिल्क इंप्रूवमेंट कराना है, SNF उसका इंप्रूव कराना है, तो हम बाईपास प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। अब बात करेंगे बाईपास फैट। तो बाईपास फैट का भी सेम रहता है। जब भी हम नॉर्मल फैट खिलाते हैं वो र्यूमन में जाता है, र्यूमन के बैक्टीरिया उसके साथ छेड़खानी करते हैं, वो हमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। बट जब हम बाईपास फैट खिलाते हैं वो र्यूमन में कुछ भी नहीं होता, उसको र्यूमन में उसको बैक्टीरिया उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो सीधा एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बट
जब भी हमारा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, सपोज कर लो हमारा 20 kg से अब बढ़ेगा, तो हमें उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, गाय को स्ट्रेस होगा जिसकी वजह से लेस फैट आएगा मिल्क में, या फिर उसको कंसेप्शन रेट में इशू आएगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम फीड करते हैं बाईपास फैट 100 से 200 ग्राम पर 10 लीटर ऑफ मिल्क, तो हम अगर हमारा गाय है जो 20 लीटर से 30 लीटर के बीच में दूध दे रही है, तो उसी हिसाब से दूध को कितना देना है, हमें 100 से 200 ग्राम देना है 10 लीटर पर 10 लीटर के हिसाब से। ऐसा हम करके दे सकते हैं जब भी गाय हमारी 20 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही है। तो अगर यह दूसरा है कि 15 से 20 ग्राम पर केजी मिल्क के हिसाब से हम दे सकते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा, हमेशा इससे मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव होगी 10 से 20% और कंजप्शन रेट में भी 20 से 30% का मुनाफा मिलेगा आपको। जब भी हम फीड करें तो जब हमें रिजल्ट कब मिलेगा, जब भी हमारी गाय अर्ली लैक्टेशन में है, लगभग 5 महीने तक ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इससे ये आगे हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अवॉइड करें बाईपास फैट को खिलाना जब भी हमारी गाय ड्राई की ओर जाना स्टार्ट कर देती है। अभी हम बात करेंगे एक्स्ट्रा अलाउंसेस कितने हमें देने पड़ते हैं गाय को। तो हमारी गाय अगर प्रेग्नेंट है, अगर 6 मंथ से अबव प्रेग्नेंट है, तो सपोज कर लो हमारी सेम गाय है 400 kg वाली, तो उसके लिए राशन बन रहा था 9.4 kg। तो हमारी गाय अगर उससे 6 मंथ की प्रेग्नेंट है, तो हमें अगर 20 लीटर दूध दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें इसको 1 से 1.5 kg एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 250 kg के लिए। तो अगर हमारी 450 है, तो हमें 2 kg हमें एवरेज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा प्रेगनेंसी के लिए कॉन्सेंट्रेट। दूसरा है, अगर हमारी गाय फर्स्ट लैक्टेशन में है, सेम कंडीशन रखते हैं, हमारी गाय फर्स्ट लैक्टेशन में है, तो 400 kg की ये 20+ लीटर दूध दे रही है, तो हमारा जो राशन बनता है, प्रेग्नेंट भी है, तो हमारा राशन सीधा सीधा बनता है 9.4 kg, वो हो गया, प्लस 2 kg हमने प्रेग्नेंट एनिमल्स के अलाउंसेस दे दिए उसको, प्लस हमने 1 kg एक्स्ट्रा दे देना है फर्स्ट लैक्टेशन में होगी, प्लस या फिर आधा kg दे देना है सेकेंड लैक्टेशन में होगी। दूसरा है, अगर सपोज कर लो वो 1 महीना बाद हीट में आने वाली है, तो हम उसको 9.4 kg दे रहे थे, तो हमें एक्स्ट्रा आधा kg देना पड़ेगा एक स्ट्रेस हीट कंसेप्शन, जब हमें उसको एआई करवानी है उससे 1 महीना पहले से। तो इस तरह से एक्स्ट्रा अलाउंसेस हम अपनी गाय को प्रोवाइड करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अपनी गाय को हेल्दी बनाने की ओर जाने के लिए। तो इस तरह से हम अगर करते हैं, तो हम अपनी गाय और अपने जो कैटल डेयरी फार्म को अच्छे की मुनाफे की ओर लेके चले जाएंगे। नहीं तो अगर हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है, तो अगर हम उसका एक स्ट्रेस भी मिस हो जाता है किसी कारणवश से, तो उसका लगभग 18,000 का नुकसान होता है। तो इस चीज़ को भी हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा फीड बढ़ा देते हैं, तो हमारी महीने की ज़्यादा से ज़्यादा 600 या 700 की फीड खाएगा वो, बट हमारा जो इतना ज़्यादा नुकसान होने से हमारी गाय बच जाएंगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।